अधिवक्ता पर महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को अधिवक्ता ने बताया झूठा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन महाकाल 2 का कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हथियार बनाकर संभ्रांत लोगों को परेशान कर भुना रहे रंजिश। ऐसा ही मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूहीलाल कॉलोनी का प्रकाश में आया है। अधिवक्ता राकेश सचान ने मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए पड़ोस की रहने वाली महिला द्वारा कानपुर पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अधिवक्ता राकेश सचान ने बताया कि 2022 से पड़ोसी विजय गुप्ता का परिवार हमसे रंजिश मानता है, क्योंकि 8 मई 2022 को विजय गुप्ता, अजय गुप्ता, पंकज गुप्ता व रुचि गुप्ता ने खिड़की तोड़कर मेरे छत में रखा प्लम्बरिंग का और बिजली का सामान चुरा ले गए थे और मना करने पर गाली गलौज व जान माल की धमकी दी थी, जिसके लिखित शिकायत कर किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जो माननीय न्यायालय कानपुर में विचाराधीन है। जिसके विरोधाभास में 5 अक्टूबर 2025 की रात मेरे दामाद की बाहर खड़ी गाड़ी में अपने 2 नाबालिग बच्चों द्वारा आग लगवा दी, जिससे गाड़ी जल गई। और जब अधिवक्ता राकेश सचान ने इस बात की शिकायत की तो विजय गुप्ता के परिवार ने फिर गाली गलौज कर जान माल की धमकी दी, जिस पर अधिवक्ता ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी और बच्चों द्वारा कारित की गई घटना की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई थी, जिसको लेकर गुप्ता परिवार अधिवक्ता पर समझौते का दबाव बना रहा था। जब बात नहीं बनी तो पीड़िता के द्वारा पेशबंदी में कानपुर पुलिस को मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर मुझे झूठे आरोपों में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुनिए बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पद के रनर प्रत्याशी राकेश सचान की जुबानी और इस मामले में क्या एक्शन लेगी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस। क्या नाम है आपका? मैं राकेश सचान एडवोकेट इस वर्ष दी लायंस एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी था, किंतु किसी कारणवश मैं 15 वोटों से हार गया था। क्या घटना हुई है? ये करीब 3 वर्ष पहले की एक जो घटना घटी थी, उसी प्रकरण में जो मुकदमा विचाराधीन है उसकी गवाही होने वाली थी। इस गवाही को न देने के लिए इन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला। किसने? किन लोगों ने? ये रुचि गुप्ता और उसके पति विजय गुप्ता तथा उसके 2 छोटे भाई। ये कहाँ के निवासी हैं? आकाश, अजय गुप्ता और पंकज गुप्ता। कौन लोग हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब ऊपर 104/5 में निवासी हैं, पड़ोसी हैं। अब क्या घटना हुई है? 22 में क्या घटना हुई थी? 22 में मैं अपनी कॉलोनी का थोड़ा सा निर्माण करा रहा था। उस समय इन्होंने अपने घर से एक खिड़की तोड़ करके मेरे घर में सेंधमारी कर दी थी। उस प्रकरण में जब मैंने इनसे कहा कि मेरा सामान वापस कर दो, कहीं सामान नहीं देंगे, तब इन लोगों के खिलाफ मैंने एक बात दाखिल कराया था, जो इस वर्ष न्यायालय में विचाराधीन है और गवाही के समय आ गया है। मेरे ऊपर नाजायज दबाव बना करके गवाही न देने का इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया था। उसी प्रकरण के संबंध में मेरी बेटी और दामाद आए हुए थे, उन्होंने उनकी गाड़ी में आग लगा दी और इसके बाद में उन्होंने उसको ठीक कराने का वादा किया। जब ठीक नहीं कराया, मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने मेरे ऊपर इस तरीके से झूठी ब्लेम लगा करके मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। ये आग लगाने की घटना कब हुई है? ये 5 तारीख की घटना है, आग लगाने की, करीब समय 11 बजे के। छवि कैसे धूमिल हुई, क्या मामला है? क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूँ, इसका अधिकतर मुझको लोग जानते हैं। मेरे को करीब 1280 वोट मिले, इस कारण मेरा अधिकतर अधिवक्ता के बीच में सम्मान है और लोगों को तरह तरह का फोन आ रहा है, मैं सफाई देते घूम रहा हूँ। इस कारण मेरी समाज में बहुत बड़ी छवि धूमिल हो रही है और ये योगीनाथ जी का जो बोल करके मैं आत्महत्या कर लूँगी, सारा ब्लेम राकेश सचान एडवोकेट और उनकी पत्नी का होगा। ये बहुत झूठा आरोप लगा करके मेरी समाज में बहुत बड़ी बेइज्जती की जा रही है। अच्छा, आग किस तरह से लगी और क्या नुकसान हुआ उससे? आग आग इन्होंने अपने बच्चों से इशारा करके लगवाई है। इसका वीडियो और क्लिप आपके सामने है, आप देख करके समझ जाएंगे कि आग कैसे जानबूझ करके लगाई गई है। क्या नुकसान हुआ आग से? आग से मेरी करीब गाड़ी का करीब 80-82 हज़ार रुपये नुकसान हुआ, जो कंपनी में जमा है वहाँ का एस्टीमेट भी आपके समझ है। वर्तमान में आप क्या चाहते हैं? वर्तमान में हम चाहते हैं कि ये जो मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, किसी एक चैनल के द्वारा उस चैनल से कहा जाए कि वो मेरी छवि को धूमिल न करे। दोनों पक्षों को जानने के बाद भी वो सही रिपोर्ट
चालू करें। सोशल मीडिया पर एक न्यूज आपके खिलाफ वायरल हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि वो गोली वाली कोई बात कही जा रही, वो क्या प्रकरण है? वो गोली वाली बात जो है इनकी ही माँ रुचि गुप्ता कह रही थी कि मेरी बेटी को छोटा ना समझो, ये गोली की तरह लगती है, गोली की तरह लगती है। वो उस प्रकरण में ही वो बात उसी की माँ की ही द्वारा कही गई थी। वो 3 वर्ष पुराना मामला है।